5/10 जो 2 है ये दो इसके पॉइंट के 2 है, तो दूसरे नंबर पे तो 1 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/100। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, हम इसको एडिशन पार्ट में देखेंगे कैसे ऐड करते हैं, तो आपके पास यही आएगा। ठीक है, तो आपके पास डेसिमल आ गया। डेसिमल में हमने किया दो पार्ट होते हैं होल नंबर, और ये आपका होता है डेसिमल पार्ट, और इसका एक्सपेंड को हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपेयर करना। कंपेयर आपने सिंपल नंबर का कंपेयर आपने बड़ी इजीली कर लिया, जैसे आपने 10 एंड कंपेयर 10 एंड 15, तो 10 में से और 15 में से कौन बड़ा, तो इजीली है 10 इज स्मॉलर देन 15 और 15 इज ग्रेटर देन 10। तो सेम हमें ऐसे ही कंपेयर करना है डेसिमल नंबर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। हमें कंपेयर करना है 20096 एंड 20096। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या देखते हैं, पहले इधर से 7 और ये 6, ठीक है, तो ये 96 है, ये 97 है, तो 20096 इज स्मॉलर देन 2009। ये था सिंपल नंबर का, होल नंबर का कंपैरिजन करना। नेक्स्ट इज डेसिमल नंबर का कंपैरिजन। मान लो हमारे पास दो नंबर है 296.96 एंड 291.26। तो इसके कंपेयर करने के दो तरीके सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको विदाउट डेसिमल लिख लो रफली, कहीं भी रफ पे, तो इसको हम 296 एंड 291। तो ये देखने से हमें पता चल रहा है ये नंबर इससे ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 296.96 इज ग्रेटर देन 291.26। ये है बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास है कि इनकी एक एक डिजिट को फर्स्ट डिजिट कंपेयर किया, फर्स्ट किया सेम है, कोई फैसला नहीं हुआ। सेकंड किया, सेकंड से सेम है। थर्ड किया, सेम है। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 2, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। 426.26 इज स्मॉलर देन 7। एक और एग्जांपल देखते हैं 92.2 एंड 92.027। अब इन दोनों में कंपेयर करना है और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। अब फर्स्ट करेंगे, अब देखने में कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है, ये क्योंकि इसमें एक डिजिट है, पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट है, तो अब फर्स्ट 9 दोनों सेम है, 2 सेम है। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है और पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना है 0, तो 2 इज ग्रेटर देन 0, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, तो 92.2 इज ग्रेटर देन 92.027। एक सिंपल सी बात है, जो नंबर पॉइंट से जितनी दूर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। जैसे ये नंबर हमारे पास 92.2 एंड 92.002, तो ये जो 2 है इसकी वैल्यू इससे बहुत ज्यादा। सिंपल बात है, जो नंबर पॉइंट से जितनी ज्यादा दूर होगा उसकी वैल्यू उससे उतनी ही ज्यादा कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन। एडिशन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन आप सबको आता है, डेसिमल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। हमारे पास जैसे दो नंबर है 2985.40 46/0.20, इन दोनों का हमें ऐड करना है। सिंपली 86.40 और 46.20, 0 6 6 और 6 12, 1 कैरी हो गया, 8 और 4 12 और 13। अब यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट होगी। ये तो है सिंपल कर। नेक्स्ट वन 395.4 and 692.96। अब हमें इन दोनों को
ऐड करना है। अब इसमें पॉइंट के बाद पॉइंट एक नंबर है और इसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो सिंपल है। इसको 2 नंबर वाले को पहले लिख लो 0.96। अब एडिशन करते हैं, इसमें सिंपल रूल है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, चाहे कोई भी कहीं भी चला जाए, लेकिन पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 395.4 और 4 के साथ हम एक जीरो लगा सकते हैं, जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 40। तो इसको ऐड कर देंगे 6, 13, 1, 8, 8 और 10, ये आपका आंसर आ गया। अब एक एग्जाम्पल और करते हैं, 86.3 एंड 469.452। अब आपको इसको और इसको ऐड करना है। अब ये फर्स्ट, ये जैसे हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन, तो ये भी हमें लाइक डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है। अब इस तीन नंबरों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इस एक को 3 में चेंज करते हैं। मीन्स हम इस एक को, इसको और इसको दोनों को लाइक डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 86.300 एंड 469.452। अब दोनों में यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, दोनों ही क्या हो गए, लाइक डेसिमल हो गए, और लाइक डेसिमल हो गए सिंपली आप ऐड कर सकते हो। तो इसको सिंपली ऐड कर दो 469.452, यहाँ पे आ जाएगा 86.300। अब इसमें एक चीज देखो, हमने ये नंबर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल, मींस ये डेसिमल वाले पॉइंट हमेशा एक साथ आएंगे। ये नहीं हो सकता कि 86 यहाँ पे आ जाए और ये 3 यहाँ पे आ जाए, मीन डेसिमल के नीचे डेसिमल। और लाइक डेसिमल हमने इसलिए बनाया ताकि हमें एडिशन करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ऐड कर दो 257.550 और ये आपका आंसर आ गया। आप इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते 469.452 और आप इसको लिख दो 83 और इसको लिख दो 0.300। मीन्स इस पे आप कुछ ना लिखो, ये बिल्कुल गलत होगा। कुछ बच्चे यही करेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हमेशा इधर से लिखना स्टार्ट करना है और ये आएगा 6 और 8, ये हमें चाहिए, इधर वाले खाली ब्लैंक रह जाए, लेकिन ये वाला ब्लैंक नहीं रहेगा। आप में से कुछ ये करेंगे, इसको लिखेंगे 86, ये खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 300, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं एडिशन। हमारे पास है 1026.12 और हमें ऐड करना है 0.9627। सिर्फ पॉइंट यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं हम, 0.962। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 नंबर है। तो सबसे पहला काम हमारा इन दोनों को लाइक डेसिमल में चेंज करना। लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए यहाँ 1, 2, 3, 4 नंबर है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगा के 4 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 126.1200 एंड 0.9627। अब सिंपली ऐड कर दो 026.00। अब आपको ये नहीं करना कि यहाँ पे लिखो 0.96, यहाँ पे 0.99627 और सिंपली ऐड कर दो 7280720, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है एज एडिशन, आपको कुछ नहीं करना, जैसे हमने एडिशन किया है वैसे ही आपने सब्ट्रैक्शन करना है। बस वही रूल फॉलो करना है कि लाइक डेसिमल के नीचे लाइक डेसिमल आए और डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। जैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 296.1 फ्रॉम 426.27 लिख सकते हैं आप इसको। अब सबसे पहला काम क्या है, इसको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल के बाद 3 नंबर है, डेसिमल के बाद 1 है, तो हम इसको 2 जीरो लगा के इसको 3 में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 296.100 फ्रॉम 426.277। अब हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 426.277 माइनस 296.100। यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7, 1.6 में 6 या 0, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में लाएंगे 3 और 1, ये आपका आंसर आ गया। अगर बाय चांस यहाँ पे
3 होता है, हम यहाँ पे 3 करते हैं तो सिंपल है 7 में 0 is 7, 7 में 0 is 7, और यहाँ पे हम यहाँ से कैरी लेते हैं, फिर सिंपल वही सब्ट्रैक्शन रहेगा जो आप करते आए हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ से कैरी, यहाँ पे 12, 12 में 3 गया 9, यहाँ पे रहेगा 5, यहाँ से कैरी 15, 15 में 6 गया 9, यहाँ पे 11, 2 और 1। तो ये बिल्कुल जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये था आपका डेसिमल, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, एडिशन ऑफ डेसिमल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अभी आप सब सोच रहे हैं कि स्कूल बंद है, स्कूल बिल्कुल भी बंद नहीं है, सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग बंद है। स्कूल टीचर्स पहले की जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से उतना ही, आप उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको घर पे पढ़ते हुए कोई भी दिक्कत ना हो। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस काम को अच्छे से करो, और अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में आपके लिए कोई भी डिफिकल्टी ना हो, तो आपको इस टाइम को अच्छे से यूज करना होगा। और जो काम आपको दिया जाता है उसको सिंसियरली, ईमानदारी से करके उसको अपने टीचर्स की व्हाट्सएप पे या पर्सनली उसको चेक करो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो अपने टीचर से पूछो। ये किसी मैथ के लिए नहीं, सबके लिए। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने एक बार भी बीच में एकदम छोड़ दिया, प्रैक्टिस छोड़ दी, वो दोबारा आपके काबू नहीं आएगा। तो मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू टच में रहे, जो काम दिया जाए उसको ईमानदारी से करें। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो देखते रहें कि उनका बच्चा जो काम टीचर दे रहा है उसको ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जैसे अंशुमन हो गया, यस हो गया, तो सबसे जल्दी रिस्पॉन्स करता है, आर्या है, 2-3 और है, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज, ये हमारा काम नहीं है, हम अपने टाइम में इसको पढ़ के चुके हैं, ये अब आपके लिए, हमें ये बहुत अच्छे से आता है, ये सिर्फ हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लगे तो आपका नुकसान होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको, जो भी आपको आता है नहीं आता है, उसको जरूर व्हाट्सएप पे सेंड करिए, उसको चेक करवा, जो भी क्वेरीज आपकी प्लीज एक बार उसको जरूर चेक करो, इसको सिंसियरली ले, इसको सीरियसली ले। हो सकता है ये काम हम दोबारा ना करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो जो चल रहा है ऐसी उम्मीद मत रखें कि हम इसको क्लास में दोबारा समझ लेंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चल रहा है आप उसको रखें, एक बार करें, 2 बार करें, अगर बाय चांस दोबारा होता है तो आपकी दोबारा से रिविजन हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो काम दिया जाता है उसको सिंसियरली करें, ईमानदारी दिखाएं। और दूसरी बात, कर दिखाओ कुछ ऐसा करना चाहे सारे आपके जैसे।